मैं सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस सीटैक की तरफ से और अपनी तरफ से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब पार्टिसिपेंट्स का इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर जो है आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात में हम लोगों को अपने काम को करने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपके घर वालों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके दोस्तों को, अहबाब को और रिश्तेदारों को भी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम है कि सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस ये एक करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इदारा है जिसको ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने बनाया है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो विज़न 2026 का जो है एक हिस्सा है और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली और पूरे इंडिया में पैन इंडिया करियर गाइडेंस के कामों की नेटवर्किंग को बहुत अच्छे के साथ जो है वो करें। तो हमारे सीटैक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने पास करियर गाइडेंस की ऑथेंटिक मालूमात रखें, उस मालूमात से मुतल्लिक जितने टूल्स हैं उन टूल्स को रखें और उन टूल्स को रखने के साथ साथ इस करियर गाइडेंस पर काम करने वाले जितने भी लोग चाहते हैं कि वो लोग इस पर काम करें उन सब लोगों को अपने साथ नेटवर्क तरीका रहेगा वो नो डाउट ये रहेगा कि ये काम थोड़ा स्किल चाहता है, इस पर कुछ ट्रेनिंग की जो है वो ज़रूरत रहती है। तो ऐसे स्किलफुल वॉलंटियर्स को तैयार करना ये इस सीटैक का एक सबसे बड़ा जो है वो ऑब्जेक्टिव है। सीटैक के इस ऑब्जेक्टिव को कि हम सब लोगों को अपने से नेटवर्किंग करें, इस नेटवर्किंग का ये हिस्सा है कि जिसमें अभी हम लोग आज इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शरीक हैं। तो आप लोगों के ज़रिए हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ करियर गाइडेंस का काम कर सकते हैं। आपके तवज्जुह से आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ कुछ लोगों के साथ करियर गाइडेंस का काम कर सकते हैं। चिराग से चिराग जलाने की जो बात है वो बात हम आपके साथ मिलकर के जो करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त हम लोग सीटैक में हैं, तो हम लोग सीटैक में जो काम कर रहे हैं उन कामों को ये चाहते हैं कि आप लोग वॉलंटरीली अपना थोड़ा सा वक्त देकर जो काम कर सकते हैं उस काम को कैसे करें, इस पर हम आप लोगों का ओरिएंटेशन करेंगे। हमारे इस ओरिएंटेशन का आगे की जो तफसीलात रहेगी वो इंशाल्लाह आपको ब्रदर फैजी और सिस्टर इकरा जो है वो बताएंगे कि आगे हम लोग जो है इसमें और क्या क्या तफसीलात लेकर के चलेंगे। मैं जिस इस बात की तरफ आप लोगों को तफसीलात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ये सारी कोशिश सिर्फ इस नेटवर्किंग के लिए है। तो आप लोग ये ना समझें कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना सारा वक्त हमको जो है वो दें। हमारी ख्वाहिश आपसे सिर्फ इतनी है कि आप अपने कामों को करते हुए अपनी जगह पर रहकर अगर रोज़ाना आधा घंटे का वक्त भी निकालते हैं तो आपका वो आधे घंटे का वक्त बहुत सारी ज़िंदगियों के बनने का और बहुत सारे लोगों को रुख देने का सबब बन सकता है। तो ये बहुत सारी ज़िंदगियों को रुख देने का और बहुत सारे लोगों के करियर को बनने का जो सबब बनेगा, उस सबब को बनाने में आप लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उस इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करने में जिन मालूमात का आपके पास होना ज़रूरी है उन मालूमात से आप लोगों को आरास्ता करना, आप लोगों को इक्विप करना, ये हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हम लोग अपने इस प्रोग्राम को तफसील के साथ आगे करेंगे, फैजी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे वो काउंसलर्स जो पिछले 30 साल से, 35 साल से, 28 साल से इस कामों को कर रहे हैं और प्रोफेशनली कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिल करके कर रहे हैं, बहुत बेलौस अंदाज से कर रहे हैं, उन लोगों के तजुर्बात को हम लोग अपने साथ शेयर करेंगे ताकि हम अपनी मालूमात का सही जो है वो परकोलेशन नीचे कर सकें। तो मैं अपनी इन्हीं गुफ्तगू के साथ अपनी इस बात को मुकम्मल करता हूँ और आप लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ और ब्रदर फैजी को ये कहता हूँ कि वो आगे जो है गुफ्तगू को बढ़ाएं। यस फैजी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से हैं। तो देखिए, जैसा सलीमुल्लाह खान साहब ने कहा, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव उन्होंने बता दिया और सीटैक का ऑब्जेक्टिव बता दिया। मैं थोड़ा सा इन डिटेल में जाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा ये ओरिएंटेशन का ही प्रोग्राम है और इसमें हम लोग बस एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि हम लोग आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग ये करें कि करियर रिलेटेड अवेयरनेस, जिसको करियर लिटरेसी कही जाती है, वो हिंदुस्तान में कितनी है, और स्पेशली जिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पे हम फोकस करना चाहते हैं, जैसे आप सब लोग जो हैं वो बिहार से, यूपी से और शायद दिल्ली से भी हैं एक,
इन्हीं स्टेट से हैं। तो अगर इन स्टेट्स की बात की जाए और इसको मद्देनजर रखते हुए कहा जाए कि करियर लिटरेसी कितनी है, तो मेरे ख्याल से जो है जवाब जो होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हाल ही में एक रिसर्च जो है किया था एनके चड्डा साहब ने। एनके चड्डा जो हैं वो काफ़ी बड़े करियर साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक रिसर्च किया था, तो उन लोगों के रिसर्च में 10,000 बच्चों से जब ये सवाल किए गए कि आपको कितने करियर्स के बारे में पता है, तो आप लोगों को हैरानी होगी कि 93% स्टूडेंट्स जो थे उनको सिर्फ और सिर्फ 7 करियर्स के बारे में पता था, सिर्फ और सिर्फ 7। जबकि आपको और हमको पता है कि इजीली 200-250 से ऊपर करियर्स इंडिया में अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको कि परस्यू किया जा सकता है। तो हालात ये हैं, और ये 10,000 जो बच्चे हैं ये ऐसे बच्चे हैं जो ठीक ठाक बैकग्राउंड से हैं, ठीक ठाक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, जो कि ऑनलाइन सर्वेज का जवाब दे रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों की बात करें, जिन बच्चों पे हम फोकस करना चाहते हैं, जिन बच्चों को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो वहाँ नो डाउट सिचुएशन जो है इससे भी खराब होगी। अगर इन 93% बच्चों की बात की जाए जिनको सिर्फ 7 करियर्स पता है, इनके अंदर भी सिर्फ 2-4 करियर्स के बारे में ही जानकारी है उनको। लगभग 30 से 35% बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 करियर के बारे में पता है, और वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत होगी कि वो कौन से 2 करियर्स हैं। अगर कोई गेस करना चाहे तो इज वेलकम, या दे आर वेलकम। कौन से ऐसे 2 करियर्स हैं? डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बिल्कुल सही जवाब आपका, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। 23% बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में पता है, और ओवरऑल 35% बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर एज ए करियर पता है, तीसरी करियर के बारे में कोई मालूमात नहीं है उसको। और ये जो 7 करियर्स हैं इसमें 2-4 और करियर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर, IT, लॉ, और इसके साथ साथ जो है ऐसे ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सब जो बहुत फेमस करियर्स हैं वही आते हैं। इसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं पता होता। अब इससे दिक्कत क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने देना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे सोसाइटी के सारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर ऐसा हो गया, सारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, तो सोसाइटी हमारी फंक्शन नहीं कर सकती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि सब बच्चों के अंदर ये काबिलियत भी नहीं होती कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। और तीसरी बात ये है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो इस तरीके का नहीं है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। तो इस वजह से ये हमारा रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इन बच्चों को ये अवेयर कराएं कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और बहुत सारे करियर हैं जिसमें कि वो जा सकते हैं, जिसमें जो उनके लिए फ्रूटफुल होगा और उसमें उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा जो है और कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो कि आपको बहुत उनके अलग तरीके के स्किल्स होते हैं, लेकिन वो मायूस हो जाते हैं इस बात को लेके कि मैंने जेई क्रैक नहीं कर पाया, मैं जो है नीट नहीं दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके घर में, उनके आसपास माहौल जो है वो बस यही 2-3 करियर्स के बारे में उनको पता होता है, चौथी चीज जो है उनको पता नहीं होती। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोग्राम के जरिए से है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो टारगेट एरियाज होंगे, जैसे आप लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, कुछ इनमें से वसीम साहब शायद दिल्ली से हैं, इनमें जहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को हम टारगेट करेंगे उन स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि और भी कई सारे करियर्स हैं। अगर आर्ट्स के वो बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं तो उनको उस हिसाब के बताए जाएंगे, या अगर वो बच्चे साइंस के हैं तो उनको साइंस में भी डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और सारे करियर्स के बारे में अवेयर किया जाएगा। तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का जो है करियर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो ऑब्जेक्टिव है मास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों में जो इमर्जिंग करियर ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस का अवेयरनेस बढ़ाना। तो एक तो हमारा ये है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा जो अभी जस्ट कोविड के अंदर ही एक रिसर्च हुआ जो ऑनलाइन ही था अगेन, और लोगों ने पता करी, कोशिश की पता करने की कि अभी बच्चों का क्या सिचुएशन है, बच्चे किस तरीके से इस पेंडेमिक को देख रहे हैं। तो पता चला कि अराउंड 40% to 47% बच्चे ऐसे हैं जो अपने चॉइसेस को रिकंसीडर कर रहे हैं। मतलब 11वीं में पहुंच गए हैं, 12वीं में पहुंच गए हैं, उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर के हिसाब से चॉइसेस ले ली हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो करने का ज़्यादा फायदा नहीं है। अब उनको लगता है कि ये इससे जो है फायदा नहीं होगा। और ऐसे यकीन कीजिए मेरा, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मुझे जो पहले तो इनिशियली उन्होंने कुछ ना कुछ कर लिया होता है, इसी भीड़ में, इसी भेड़ चाल में वो कुछ ना कुछ जगह
कहीं कोर्स कर लिया होता है, उसके बाद उनको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है या यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है इतने ज़्यादा, तो उनके वापस जाके उनको चेंज करना पड़ता है। और ये जो रीडायरेक्शन है, ये जो चेंज है, ये चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इसके बाद जो है बच्चों का कई सारा जो है टाइम निकल जाता है, पैसे निकल जाते हैं। तो हमारा एक ये भी एम होगा कि हम बच्चे जो इस तरीके के चॉइस ले लेते हैं जिसका उनको फायदा नहीं है, जिससे उनको घाटा होगा और आगे जाके उनको जो है रिकंसिडर करना पड़ता है, तो ये रिकंसिडरिंग का जो रेट है ये भी हमारे बच्चों के अंदर कम हो। हम शुरू में ही उनको ऐसे गाइड कर दें कि वो ऐसी जगह पहुंच जाएं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाएं या ऐसे कोर्स में पहुंच जाएं जहां के बाद उनको दोबारा से अपने चॉइसेस को रिकंसिडर करने की जरूरत ना हो। ठीक। और जो तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर एक रफ एस्टिमेट भी हम लोग अगर लगाते हैं कि इंडिया में अभी क्लास 11, 12 के 10th के कितने बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स कितने होंगे जिनको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूं कि 30 करोड़ के आसपास होंगे तो ये अंदाज़ा बहुत ऑफ नहीं है। मैं बहुत कंजर्वेटिव ये एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ, 30 करोड़ के आसपास बच्चे होंगे। तो अगर 30 करोड़ के आसपास बच्चे हमारे पास हैं तो करियर काउंसलर्स या करियर गाइड्स कितने चाहिए हमें? एक गाइड अगर रफ भी मैं अंदाज़ा लगाऊं, बहुत एस्टिमेट कम लेके चलूं, तो एक गाइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2000 बच्चों को केटर कर सकता है एक साल के अंदर, उससे ज़्यादा वो केटर नहीं कर सकता। अगर फुल टाइम काम कर रहा है तब भी, ये मैं फुल टाइम लेके चल रहा हूँ। एक गाइड अगर 2000 बच्चों को भी केटर कर लेता है तो भी हमको 30 लाख करियर गाइड चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तब जाके हम इंडिया में जो बच्चों के करियर गाइडेंस के नीड्स हैं उसको केटर कर सकते हैं, उसको मीट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम चाहते ये हैं कि हम वो थ्रू आउट अपने जो है सीटैक के जरिए से थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट हम लोग ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहें जिसमें आप जैसे इंटरेस्टेड वॉलंटियर्स को, इंटरेस्टेड लोगों को हम थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग देते जाएं, जिससे कि वो लोग जो है बच्चों के करियर गाइडेंस के नीड्स को अपने लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और जहाँ पे भी वो लोग कर सकते हैं वहाँ पे उसको मीट करें। तो ये 3 जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस प्रोग्राम के। और इसके बाद जो डिटेल्स होगी वो डिटेल्स देने के लिए मैं वेलकम करूँगा हमारी कलीग मिस इकरा फारूक को। वो जो हैं उन्होंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में और गाइडेंस में पीजी डिप्लोमा किया हुआ है और एमए साइकोलॉजी किया हुआ है उन्होंने। तो वो आगे आपको बताएंगी कि स्पेसिफिक्स क्या हैं, हम आपसे अभी क्या चाहते हैं और आगे के प्रोग्राम के डिटेल्स। फैजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि करियर गाइडेंस का क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीज़ें। तो अब मैं सीधे देखूंगी कि हम लोग क्या करेंगे ट्रेनिंग में, हम लोग क्या चाह रहे हैं आपसे और हम लोग क्या प्रोग्राम करेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा असाइनमेंट देंगे आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को आप जितने भी हैं वहाँ के ITI और पॉलीटेक्निक के कुछ प्रोग्राम्स के डिटेल्स चाहेंगे हम लोग। जैसे जो बिहार से हैं वो बिहार का देख सकते हैं कि बिहार में कैसे एडमिशन्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, उसका फॉर्मेट हम लोग शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। और जो यूपी से है वो यूपी का देख लेंगे, जो दिल्ली से है वो दिल्ली का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग आपका नाम होगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और फिर जो आप डिटेल्स ऑफ द कोर्स असाइन, जैसे आपको अगर ITI का असाइनमेंट दिया गया है तो आप ITI का लिख सकते हैं, या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा का लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कौन से स्टेट का देख रहे हैं वो लिखेंगे, कोर्स नेम है, एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ सीट्स, गवर्नमेंट के कितने सीट्स हैं, कितने हैं। फिर अगर उसमें कोई रिजर्वेशन है, जैसे कोई PWD रिजर्वेशन है या वुमेन के लिए है तो वो देखेंगे, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है और कब होता है एडमिशन, स्केड्यूल क्या होता है, जैसे कौन जून के महीने में आता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो वो सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा, ठीक है। और फिर इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, एंट्रेंस से होता है या मेरिट बेस होता है, तो ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी। तो फिर हम लोग उसमें ये भी देखेंगे कि उसका कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ कितना गया था उस कोर्स में। जैसे अगर कोई मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रहा है तो उसका कट ऑफ क्या था, इलेक्ट्रिकल में है तो उसका कट ऑफ क्या था, तो वो भी लिखेंगे। और अगर एडिशनल कुछ है वहाँ पे जो किसी स्टेट में स्पेसिफिक होता है तो फिर वो मेंशन करेंगे हम लोग,
तो ये हम लोग एक छोटा सा असाइनमेंट देंगे जो आप लोगों को कंप्लीट करना है, और जब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा जो टेंटेटिवली शायद 22 मई और 23 मई को होगा, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं असाइनमेंट के बारे में, फिर हम प्रोग्राम के डिटेल्स भी आपको शेयर करेंगे। मैम जो असाइनमेंट के बारे में बोल रही थी पॉलिटेक्निक वगैरह में, तो उसमें मतलब एक्चुअली करना क्या होगा, उसका जो एडमिशन का होता है, या सिलेबस क्या है, या सीट क्या है, या इसी तरीके से फीस क्या है, इसी के बारे में जानना है ना सर। जी, मैं क्या करूंगा, आपको जो है इंडिविजुअली लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। एक छोटी सी बात मेरी तरफ से है। ठीक ठीक। अब्दुल रहीम साहब जो सवाल पूछ रहे हैं, हमारे बाकी साथियों के जन्म जो सवाल है, असल ये जो असाइनमेंट पेपर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये असाइनमेंट पेपर आप में से हर आदमी के नाम का ग्रुप में शेयर किया जाएगा, और जब ये ग्रुप में शेयर किया जाएगा तो जहाँ नाम लिखा है, मिसाल के तौर पर आफ्ताब अली का नाम हम लोगों ने लिख लिया, आफ्ताब अली साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना एड्रेस जो है वो बाद में उसमें लोड करेंगे। हम लोगों की तरफ से इस फॉर्मेट में सिर्फ 2 चीज़ें दी जाएंगी, 2 या 3 चीज़ें। एक तो आपका नाम लिखा रहेगा, दूसरा मिसाल के तौर पर यूपी में आईटीआई की जो एडमिशन्स होती है, वो आईटीआई की एडमिशन्स के बारे में आपको पता करना है। मान लीजिए आफ्ताब यूपी के रहने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि आपको आईटीआई यूपी की एडमिशन्स की मालूमात निकालनी है, और उसका जो लिंक रहेगा वो लिंक उसमें जो है वो शेयर कर दिया जाएगा कि यूपी में आईटीआई की जो मालूमात रहेगी वो किस लिंक से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। अब उसके बाद जो नीचे पूरी तफसील जो दी हुई है, वो सारी तफसीलात आप लोगों को उस लिंक पर जा करके उस मालूमात को निकालना है, और वो मालूमात जब आप निकाल लेंगे तो जिस तरह अभी इकरा आपसे तस्करा कर रही थी कि 22-23 मई 2021 ये 2 दिन का हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला जो पार्ट है वो ये रहेगा कि आपको 3 मिनट के अंदर अपनी इस मालूमात को वहां पर प्रेजेंट करना है। तो आप में से जितने लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिया जाएगा असाइनमेंट, आप लोग उस असाइनमेंट को वहां पर प्रेजेंट करें। अब आप लोग अपनी गुफ्तगू और कर सकते हैं। तो अब हाउस ओपन है, आप लोग अगर सवाल कुछ पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ दें, और हम लोगों की तरफ से जो 22 और 23 का जो डेट हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, आपको अगर वो डेट ठीक लग रही है या उस पर कोई डिफिकल्टी है तो वो भी बता दें, और टाइम जो है वो क्या रखा जाए वो अगर बताएं तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों के जहन में था तो दिन के वक्त में ही रख लें उसको, ताकि जो है वो आसानी के साथ वो प्रोग्राम हो जाए। सर ये मई में 22-23 मई की बात बोल रहे हैं ना सर? जी 22-23 मई। अभी इस मीटिंग में हमारे 2-3 साथी हैं जो एमएड से हैं, और वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं खुद भी हूँ, और हमारा जो है मई के उस वीक में जो है डिसर्टेशन का वाइवा सर चलेगा। अच्छा, तो आप लोगों का एग्जाम फिर कब होने वाला है? एग्जाम सर ये इंटरनल सब जमा होने के बाद फिर एक्सटर्नल होगा मई के बाद। अच्छा, तो वो डिसर्टेशन कब खत्म होगा बेटे? सर अभी तक तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है, बस उन्होंने कहा कि मई के 2nd वीक या 3rd वीक में आप लोग का हो जाएगा। तो हम लोग फिर 29-30 वाली डेट रखें। तो हम लोग पहली चीज फाइनल कर लेते हैं कि डेट हमारा जो है वो 29-30 मई रहेगा। ठीक है जी ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रोग्राम के बारे में भी बता देता हूँ कि उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। तो डे 1 में जो है हम लोग का जो है प्रेजेंटेशन होगा, आप लोग प्रेजेंट कीजिएगा जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया होगा उसके हिसाब से। उसके बाद हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स पे जो है प्रेजेंटेशन होगा, आईटीआई और उसका एडमिशन प्रोसेस, डिप्लोमा और उसका एडमिशन प्रोसेस, स्टेट फार्मेसी जो कॉलेजेस होते हैं उसका एडमिशन प्रोसेस, स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज उसका एडमिशन प्रोसेस, और स्टेट के एग्रीकल्चर और एडुकेशन के कॉलेज उनका एडमिशन प्रोसेस। तो ये जो होगा ये आपका सेशन 10 से 12 तक चलेगा, और उसके बाद आधे घंटे का आपका ब्रेक होगा और क्वेश्चन आंसर से ये आधे घंटे का जो है ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और एक्सपर्ट कमेंट्स होंगे इसके बाद आपका ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद जो है सेकंड सेशन जो होगा वो 12:30 से 2 बजे तक का होगा। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, स्टेट लेवल पे आपके जो स्कॉलरशिप स्कीम्स होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे बिहार में जो होंगे, दिल्ली में जो होंगे, यूपी में जो होंगे,
उसमें सारे आ जाएंगे, गवर्नमेंट के हैं, एनजीओज के हैं, कुछ मुस्लिम ट्रस्ट के हैं और कुछ CSR के कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप जो होंगे हम उनको भी टच करेंगे इसमें। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो होगा स्टेट लेवल के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें कि प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ, फ्री और पेड सारे आ जाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग सेकंड सेशन में JMI पे टच करेंगे, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के बच्चों पे, तो उनके लिए JMI एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे रीच करने के लिए जो है बहुत बच्चों के अंदर ये होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जामिया पे हम लोग टच करेंगे, उसके बाद AMU पे टच करेंगे, और जो तीसरा होगा वो DU होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है मुझे, हमेशा से लगती रही है कि बच्चे जो है हमारे वो जामिया को ट्राई करते हैं और AMU को ट्राई करते हैं, बट दिल्ली में DU है, DU को ट्राई नहीं करते। DU को जबकि ट्राई करेंगे तो काफ़ी आराम से वो पहुंचेंगे। अभी उनका क्राइटेरिया वगैरह भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, खासकर मास्टर्स के बच्चे हमारे DU में आराम से रीच कर सकते हैं। वो पता नहीं अवेयरनेस की कमी की वजह से या कुछ और हिचकिचाहट की वजह से इतने बच्चे हमारे DU में नहीं जाते हैं जितना कि जामिया और AMU में जाते हैं। उसके बाद जो डे 1 हमारा एंड कर जाएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एक, और फिर डे 1 एंड हो जाएगा। तो ये 4 घंटे का पहला दिन आपका होगा। दूसरा दिन जो है उसमें ये सेशन होगा आपके। सबसे पहले जो सेशन होगा वो होगा नेशनल लेवल करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th के बाद से कौन कौन से करियर्स हैं। इसके बाद हम लोग जो सेशन लेंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल स्कॉलरशिप पे लेंगे। अभी हमने पीछे जो लिया था, पीछे लेने की बात कही थी, वो स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप थी। यहाँ पे हम लोग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप लेंगे, जिसमें कि गवर्नमेंट की भी होगी, एनजीओज की भी होंगी और कॉर्पोरेट्स की भी स्कॉलरशिप होंगी। खासकर कॉर्पोरेट्स की स्कॉलरशिप के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, तो हम इस पर स्पेशली फोकस करेंगे। इसके बाद जो अगला सेशन होगा हमारा वो एंट्रेंस एग्जाम्स पे होगा। हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं कौन कौन से हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्या शेड्यूल है, उस पर होगा। और इसके बाद हम लोग चूंकि बच्चों के साथ मोस्टली हम लोग डील कर रहे हैं, तो ये सेशन रखना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक बढ़िया करियर मित्र के या करियर गाइड के। अगर वो बच्चों से ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं ठीक से डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उनको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, या एक बार तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया, दूसरी बार वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएंगे ही नहीं। तो इसलिए एक सेशन हम लोग इस पे रखेंगे। और उसके बाद टी ब्रेक होगा आपका। टी ब्रेक के बाद हम लोग एक रोल प्ले का सेशन रखेंगे। रोल प्ले का सेशन इसलिए रख रहे हैं कि बच्चे कई दफ़ा जो है उलूल जलूल सवाल भी पूछते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है थोड़ा सा उस पर होगा। इसके बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है आपको, करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे अपडेट रखना है अपने आप को उसके लिए, और इन्फॉर्मेशन को कैसे बांटना है उस पर भी एक सेशन होगा। फिर इसके बाद हम लोग एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स पे जैसे UPSC, SSC, RI, बैंकिंग वगैरह वगैरह, इस पे एक सेशन रखेंगे। और फाइनली एक सेशन होगा विमेन और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के ऊपर, कि इनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन वगैरह। जैसे कि आलिया यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, वो स्पेशली वुमेन यूनिवर्सिटी है। दिल्ली के अंदर भी ऐसी वुमेन के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और फाइनली एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और 15 मिनट के लिए ओपन हाउस होगा, जैसे कि अभी आपके लिए था। तो ये हमारा प्लान है। यूपी की ITI के बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है। असल ये असाइनमेंट हम करवा तो रहे हैं, टास्क होगा आपकी तरफ से सर। हाँ वो टास्क होगा, वो करवा हम इसलिए रहे ताकि आपको ये मालूम पड़े मालूमात कैसे निकाली जाती है और मालूमात कैसे जो है वो लोगों को शेयर की जाती है। तो ये प्रैक्टिस हमारी आए, इस प्रैक्टिस को कराने के लिए उसमें बहुत सारा, जब हमारा 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा तो हमारे जो ट्रेनर्स आएंगे उसमें आपको बहुत सारी मालूमात देंगी, लेकिन उस मालूमात को कैसे इस्तेमाल करना है उसका अगर हमारे पास एक्सपोजर नहीं रहेगा तो मालूमात थोड़ा सा हमारे लिए जो है वो एकदम लिटरेरी किस्म की बन जाएगी। तो हम ये चाह रहे थे कि बजाय इसके कि वो कोई लिटरेरी किस्म की चीज़ बने, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको महसूस हो। तो प्रैक्टिकल आपको महसूस कराने के लिए हमने ये सोचा कि हमारे 15 पार्टिसिपेंट में से कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम ये असाइनमेंट्स दे दें ताकि वो ये मालूमात निकाल कर लेकर के आए। और जब वो मालूमात निकाल के लेके, जैसे मिसाल के तौर पर हमने आपको लिंक दे दिया ITI का, यूपी का, कि आप SCVT यूपी पर जाएंगे और जा करके वहाँ पर जिस वक्त उसको खोलेंगे वहाँ आपको सारी मालूमात मिलेगी। अब आप उस मालूमात को निकाल करके उसका जो है प्रेजेंटेशन करेंगे। जब आप उस मालूमात से गुजरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मालूमात कैसे अवेलेबल होती है, और हम लोग उसको जल्दी से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। जब हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लोग भी बहुत परेशान रहते हैं। तो इस परेशानी को कम करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, उसका आप लोगों को थोड़ा सा एक एक्सपोजर हम लोग देंगे। तो अब उसमें बहुत सी मालूमात रहेगी, तो अब सारी मालूमात को तो आपको प्रेजेंट करना नहीं है,
तो हमने उस मालूमात में से कौन सी मालूमात आपको प्रेजेंट करना है, उसका हमने एक जो है वो बना दिया है कि पॉइंट्स बना दिए हैं कि आप किन किन पॉइंट्स पर उसमें से मालूमात निकालेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा कि उनका एडमिशन शेड्यूल क्या रहता है। अब एडमिशन शेड्यूल में कई सारी चीज़ें आती हैं, उसका अनाउंसमेंट कब होता है, फॉर्म कब भरा जाता है, लास्ट डेट कब रहता है, पैसा भरने का लास्ट डेट कब रहता है, ये सब भरने जाएंगे। उस वक्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तैयारी करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। हमारे एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है वो जितनी सीट्स हैं उन सीट में से वो सीट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जनरल कोटा कितना रहता है, रिजर्व कोटा कितना रहता है, ओबीसी कोटा कितना रहता है, मुस्लिम्स कौन से कोटे के अंदर आते हैं। हमारा अप्रोच जो रहेगा वो ज़्यादातर मुस्लिम्स बच्चों के लिए रहेगा। वैसे तो हम सबके लिए रहेंगे ओपन, लेकिन हमारा ज़्यादातर कॉन्टेक्ट जो है वो हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स की जो मसाइल हैं उसको हम सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जब हम अच्छे से जानते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की वो सारी तफसीलात जब हमारे पास रहेगी तो हम उस सारी तफसीलात को लेकर के जो है वो लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है और हम लोगों ने आपको असाइनमेंट दिया है, ऐसा क्यों है। तो देखिए, असाइनमेंट देने की कुछ लोगों के मेरे पास हैंड्स रेज्ड आ रहे हैं। बहाउद्दीन साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले सुन लीजिए उन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेरी है कि वो ये कि फ्यूचर में जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उस पर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, फ्यूचर में हमारा रोल क्या होगा, एक्चुअली ये जानना था। शायद मैंने मिस कर दिया या मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, फ्यूचर में हमारा रोल क्या होगा। हम करियर गाइडेंस की अवेयरनेस के लिए अपना नेटवर्किंग करना चाहते हैं। हमारी इस नेटवर्किंग में अगर बहाउद्दीन किसी 2-4 लोगों तक भी इस मालूमात को पहुंचा सकते हैं तो हम ये समझेंगे कि बहाउद्दीन ने अपना रोल प्ले किया। तो हम आप तमाम लोगों के साथ मिल करके जो मालूमात बच्चों तक पहुंचना चाहिए वो मालूमात बच्चों तक कैसे पहुंचे ऑन टाइम, ताकि उनका वक्त और उनका साल दोनों बचाया जा सके, ये सब काम कराने के लिए आप लोगों को हम लोग जो है वो जहमत दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। मेरी वाज़ेह है बहाउद्दीन? जी सर। अच्छी बात जी। तो अगर आप लोगों का ये डाउट है कि आपने पहले असाइनमेंट क्यों दिया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को बहुत इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं रखना चाहते कि आप लोगों को लगे कि हाँ ये किताब खोल ली है हमने, किताब को पन्ने पलट दिए और पलट के ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको असाइनमेंट भी इसलिए दिया है हमने, और ऐसा दिया है कि आपको थोड़ा सा जहमत करना पड़े, थोड़ा सा काम करना पड़े, और उसमें भी जब कोई डाउट आता है आपको या जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पास रीच आउट कीजिए। हम आपको बताएंगे फिर कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो कहाँ से मिलेगी या कैसे मिलेगी। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमने, आप सोच रहे होंगे कि ITI और डिप्लोमा क्यों चूज़ किया है इनिशियली। तो ITI और डिप्लोमा इसलिए चूज़ किया है कि इन करियर्स के रिलेटेड तो जो अवेयरनेस है वो तो और ही ज़्यादा कम है। मतलब अगर लोगों को डॉक्टर इंजीनियर पता है और तीसरा लॉयर पता है, तो चौथा वोकेशनल के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है। और जबकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वीकर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये ITI और डिप्लोमा और इस तरीके के जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो अगर इन करियर्स में जाएं तो एटलीस्ट ये होगा कि वो अपना लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत बड़े ओहदे पे नहीं, लेकिन हाँ छोटी जगह पे ही वो कुछ मीनिंगफुल करना शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने शुरुआत जो है ITI और डिप्लोमा से किया है, किसी और टॉपिक से नहीं किया। आई होप कि कुछ डाउट्स आपके जो है क्लियर हो गए होंगे इसमें। सर मैं ये कह रहा था कि लिंक प्रोवाइड करवाएंगे आप और उसी से असाइनमेंट तैयार करना है ना सर? जी, मतलब या फिर जो है खुद से निकालना है? जिस एरिया का देंगे आप, मतलब जैसे बिहार का दे दिया आपने मुझे जी, तो बिहार में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें क्या प्रोसीजर है उनका, एडमिशन का क्या है, वो सारा मुझे खुद से ही तैयार करना है या फिर आप लिंक प्रोवाइड करवाएंगे? मैं आपको लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप लिंक को आराम से चेक कीजिए। अगर आपको प्रोस्पेक्टस और ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप मुझे रीच आउट कीजिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर भी बोलूंगा कि आप अपने आप से भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने की, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को तब इम्पार्ट कर सकते हैं जब पहले हमें इंफॉर्मेशन ढूंढना आता हो। तो आप लोग जो है अपने आप से भी ट्राई कीजिए। मैं लिंक तो आपको भेज ही दूंगा देखने के लिए। जी सर। और कोई सवाल? जी सर। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम।
सर बस मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आजमगढ़ यूपी से ताल्लुक रखता हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे यूपी के सिलसिले में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहेंगे, तो मैं उसे स्पेसिफाई करना चाह रहा था कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर आप जहमत करें तो शायद मैं उसमें कुछ बेहतर कर सकता हूँ, जैसे बीएड, डीएड और एमएड वगैरह के ताल्लुक से जो बहुत अच्छा। तो ऐसे तो अगर आप लोग कहना चाहें तो हम लोग आपको ऐसे कस्टमाइज्ड असाइनमेंट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर किसी और को ये कहना है तो वो आगे आए, उसको उसी के हिसाब का असाइनमेंट दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, मैं जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या कहता है एज ए एम्प्लॉई वर्क कर रहा हूँ, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार का अगर मुझे असाइनमेंट दिया जाए तो बेहतर रहेगा। वेरी गुड। आपका नाम बताइए बेटे। मोहम्मद आसिम आलम। मोहम्मद आसिम आलम, अच्छी बात। यस सर। आसिम आलम का नाम सर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं वर्क कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। सर मेरा भी नाम डाल दें। आप अपना नाम बोलिए, किस चीज के लिए? एमडी आफ्ताब अली सर। वो किस चीज के लिए बेटे? सर मैं जो भी मतलब डेटा होगा ना वो तो देंगे बेटे, हम किसी भी देंगे इंशाल्लाह। जी फ्री होगा सर कस्टमाइज कर दिए सर, ऑप्शन दे दीजिएगा और जिसमें हमको इंटरेस्ट लगे उसमें कर लेंगे सर, इस तरह का नहीं हो सकता। फिर वो प्रोग्राम कैसे हो पाएगा? हम असल ये चाह रहे हैं कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक में भी इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर ये थोड़ा सा अलग अलग करें। टाइम भी कम है ना, आप सबको भी नहीं दे सकते, कुछ 5-7 लोगों को ही देंगे, तो इसलिए हम कुछ इस तरह से जो है नाम लिख करके वो दे रहे हैं, ताकि आप लोग उसको कर दीजिए, बाकी लोग के लिए आइडिया रहेगा। अब जैसे हमने इसको क्लासिफिकेशन किया था, यूपी से 6 लोग हैं तो हम यूपी में 6 में से 3 लोगों को देंगे असाइनमेंट, बिहार से 4 या 5 लोग हैं उसमें से भी 2 या 3 लोगों को देंगे। तो अब जरूरी नहीं है सारे 5 लोगों को देंगे। अब वो 15 मिनट एक स्टेट से प्रेजेंटेशन रहेगा, तो 15 मिनट एक स्टेट से प्रेजेंटेशन मतलब ये हुआ कि 3 से 4 मिनट आप लोगों को एक आदमी को जरूर मिलेगा स्टेट में प्रेजेंटेशन करने के लिए। इस तरह से हमने उसको असल एलोकेट किया हुआ। और ये ऐसे मत सोचिएगा कि ये बस 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जो है बस ये 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। वी वांट दिस रिलेशनशिप टू लास्ट। ये तो रिलेशनशिप बनना शुरू हो रहा है, जिसकी पहली कड़ी है। तो अब अगर हमारी बात मुकम्मल हो गई हो तो हम लोग इन 3 चीजों पर कंक्लूड करें। नंबर 1, आप लोगों को आपके नाम के साथ कुछ लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा, आप लोग उस असाइनमेंट को मुकम्मल करें। उस असाइनमेंट में अगर मुकम्मल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है अपना रिस्पॉन्ड दें या फैजी को कांटेक्ट करें। फैजी आप लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे, फैजी और इकरा दोनों। दूसरी चीज ये रहेगी कि हम लोगों ने अपना डेट जो है 29-30 मई इसको फाइनल किया है। इंशाल्लाह 29-30 मई को हम लोगों का जो है वो ये प्रोग्राम होगा। और तीसरी चीज ये कि जिन लोगों को असाइनमेंट्स दिया जा रहा है उस असाइनमेंट्स के अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज और सूझती है तो आप लोग वो भी जो है वो हमको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूड किया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और इस टाइम पे इस मुश्किल वक्त में जो है इस मीटिंग को ज्वाइन किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपना इंटरेस्ट शो किया आपने। जी बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है, आपका इंटरेस्ट है तो आप काम कर पाएंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह आप लोगों के इंटरेस्ट को बरकरार रखे और आप लोग इसी जोश और जज्बे के साथ जो है वो काम करते रहें। अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, वालेकुम सलाम।